वो शहर जिसका अपने आप में भारतीय पुरातन संस्कृति और मध्यकालीन इतिहास में बहुत महत्व है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यह महाराज सुग्रीव और बाली की राजधानी थी। हनुमान जी का जन्म यही हुआ था। और यदि हम मध्यकालीन इतिहास देखें तो राजा कृष्णदेव राय की राजधानी यही थी। इसी हम अभी खड़े हैं श्री विरूपाक्ष मंदिर के सामने। 1509 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक इसी मंदिर के प्रांगण में हुआ था। देख सकते हो उस मंदिर का वैभव कितना है, कितना विष्णु मतलब वास्तुकला देख सकते हो, हर जगह पराकाष्ठा है वास्तुकला की। ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ अब ये नरसिंह टेम्पल यहाँ है भगवान। विरूपाक्ष टेम्पल के बाद हम आ गए हैं लक्ष्मी टेम्पल से। ये 1528 के टाइम पे राजा कृष्णदेव राय ने बनाई थी मूर्ति। ये मूर्ति 6.7 फीट ऊंची है और ये सिंगल पत्थर से बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं मतलब मूर्ति इतनी बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। का व्यू भी देख सकते हैं, जैसे ये कुछ टेम्पल है और जो आसपास का व्यू है बहुत अच्छा। डुकता बच्चा विरूपाक्ष मंदिर है। घुटने घुटने पानी है वैसे यहाँ पे अंदर गर्भगृह में जाने का मन तो कर रहा है मेरा, लेकिन कोई भगवान का आभूषण अगर मिल जाए गले का दिक्कत हो जाएगी साला, इसलिए यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। जय भगवान। अंडरग्राउंड शिव टेम्पल है। अंडरग्राउंड शिव टेम्पल बोल सकते हैं आधुनिक अंग्रेजी भाषा में से। So we are heading towards our next destination, रानी की वाव. That is the bath, royal bath of the that Rani of the Vijayanagar Empire. अरे ये तो है। तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं हम्पी का जो ये जो एरिया जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी खंडर से दिख रहा है, इसको एक जमाने में बहुत समृद्ध बाजार हुआ करता था। ये सुपारी बाजार नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ पे कुछ टेम्पल्स के रुइंस देख सकते हैं। कुछ जैन टेम्पल्स हैं, कुछ बौद्ध टेम्पल्स हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ शिव है। तो यहाँ पे सारे धर्मों को तवज्जो दी जाती थी। ये मतलब कि अनेकता में एकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम्पी का ये सुपारी बाजार एरिया।
दैट्स ऑल। तो आप लोग जैसे देख सकते हो वो कुछ मॉन्यूमेंट दिख रहे हैं ऐसे स्तूप टाइप के, दैट इज द स्टबल ऑफ एन एलिफेंट। जो विजयनगर साम्राज्य के जो हाथी रहते थे वो उस जगह रहते थे, हम वहाँ चल रहे हैं। हम्पी साम्राज्य का जो हाथियों का स्तबल था वहाँ बढ़िया बना रखा था। की जो हम्पी जो राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, वो मध्यकाल की विश्व की सबसे आबाद शहर था। लगभग कि यहाँ की पॉपुलेशन उस टाइम 5 लाख के समथिंग थी। जो पेंटिंग शहर था रोम का, उसके बाद सबसे समृद्ध, सबसे पॉपुलेट मतलब बाय पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा ये हम्पी था उसके बाद विश्व का। और ये सामने देख सकते हो जी क्वार्टर्स है उन लोगों के जो सर्वेंट थे, जो हाथियों के जो महावत थे, उनके क्वार्टर्स है। बुक आपको दिखा रहा था जेम्स मेर्सर नहीं अलग। So we are at the next destination, the Royal Enclosure। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये शायद उस समय का महल हुआ होगा। वो जो वहाँ स्टेज है वो वहाँ जैसा बताया गया है वहाँ रामनवमी का जो फेस्टिवल होता था वो मनाया जाता था। अब वहाँ से जो इस साइड आते हैं तो यहाँ पुष्करणी का एक बात टाइप में है। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स जो होते थे उसके जो इंक्लोजर्स बनाए वो है ऑलमोस्ट यहाँ पे। एंड वहाँ पे जो कैनल्स दिख रहे हैं दैट्स अबाउट द वाटर इन द पुष्करणी which will be shown when we'll go near it। That's it। So now we are stepping toward the Mahanavami Tibba। So now friends, we are reached at the top of that Mahanavami Tibba। Basically it is built for the ceremonial purpose। The great festival of the Mahanavami, it will celebrate from that place, the Vijayanagar of that Vijayanagar Empire। Basically it was also built by the Krishnadev Rai। You can see many people। That's all। I think there is something photo type na। So इस वैभव को मतलब कि इस विजयनगर साम्राज्य के वैभव को देख सकते हो। यहाँ पे सब अभी जस्ट रिवन बचे हैं, लेकिन हाँ उनसे समझ में आता है कितना विशाल रहा होगा ये। तो वी आर स्टेपिंग नाउ टुवर्ड दैट इनसाइड द महानवमी टेंपल। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड दैट। बेसिकली इट इज आई थिंक सो तलगर टाइप का। यू कैन सी वॉल स्क्रिप्चर्स। I think some stories was saved on that। That's all। So now you can see the well developed and well managed drainage system of that Hampi। You can see the nali and all well मतलब cross lane culture। Yes, I have switched on it। So it is the Gupta Kutch of the Shahi family। तो दोस्तों जो सिमेट्री में आप छेद देख रहे हैं पत्थरों में, बेसिकली पत्थरों को तोड़ने के लिए बनाए गए। इन छेदों में लकड़ी भरी जाती थी और लकड़ी के ऊपर नमक का पानी डाला जाता था। देन उसके बाद जैसे लकड़ी फूलती थी पत्थर टूट जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था एकदम सीधे सीधे पत्थरों को तोड़ने का।
So we are at the Hazariram temple, our next destination in हम्पी। यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि यहाँ के जो वॉल्स हैं इन पे पूरी रामायण इंकित है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली सुग्रीव का युद्ध है, ये केवट वाला जो सीन है वो होता है एक्सेट्रा। यहाँ पे जो सेतु बनाया था उसका है। तो ये हजारीराम टेम्पल है। यहाँ पे आप जैसे उस साइड देख सकते हैं, ये जो पिलर्स हैं यहाँ पे बोला जाता है कि 108 पिलर्स है पूरे, और यहाँ पे पूरी रामायण लिखी हुई है। और एज अ नेम डिपिक्ट्स यहाँ पे ऑन द वॉल्स देयर आर 1000 स्कल्पचर्स ऑफ लॉर्ड राम। दिस इज a very beautiful example of architecture at the time of King Krishnadev Raya in 1500s. That's it. Going towards the next. So now we are headed toward the Bhim Gate. You can see it as its name, Bhim. Mr. Bhim का है. We hope they will find the statue of Bhim. And see the बड़ी मौसम ऊपर का सुहाना सा. Where it is Bhim? Yes, we find भगवान भीम. Wow. यार जीत ये place. Now we are heading toward our most awaiting destination, that the Rath Temple. जो हमारे 50 किलोमीटर छपा हुआ है ना, वही वाला रथ टेम्पल है। तो बस कुछ क्षण और देन आपको दर्शन कराएंगे उस रथ टेम्पल के। दैट्स ऑल। तो दोस्तों हम अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, बीच में हमें एक नया स्कल्पचर मिला। इसे राजतुला कहा जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य के कोई राजा महाराजा थे, उनको यहाँ हीरे जवाहरात से तोला जाता था, इस मतलब राजतुला से। और फिर जो हीरो जवाहरात होते थे उससे जनता में बांट दिया जाता था। कहाँ जाके तीरी चलाओगे, कहाँ जाके तीरी चलाओगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे, तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी, प्यार है बस मेरी जिंदगी। तो दोस्तों अंततः हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, द चेरेट टेम्पल। आप देख सकते हो इस मंदिर की भव्यता, कितना विशाल और वास्तुकला का उत्कृष्ट की पराकाष्ठा है यहाँ पे। आइए थोड़ा देखते हैं। और ये कुछ उसकी कोर्टयार्ड परिसर है। और ये रहा हमारा धीरे 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 ये रहा रथ मंदिर। ये वही रथ मंदिर है जिसकी हमें मतलब 50 किलोमीटर में हमारी फोटो वोटो आती ना, ये वही रथ टेम्पल है। तो अभी आपको दिख रही वहाँ पे वो है अंजनाद्री हिल्स। ऐसा कहा जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार कि भगवान जो हनुमान जी थे उनका जन्म स्थान जन्म वहाँ हुआ था, अंजनाद्री हिल्स पे। तो मुझे पॉज करो एक बार। तो हम अपने अगले पड़ाव पर आ चुके हैं, एक शिला नंदी। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, ये एक पत्थर को तराश के बनाया गया है, बहुत बड़ा नंदी है। और इसकी खासियत ये है कि ये पीछे विरूपाक्ष टेम्पल है और ये नंदी है, ये एक सीध में, लगभग डिस्टेंस 1 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की, लेकिन ये नंदी जो है एक सीध में है। और हमारा अगला पड़ाव रहेगा मतंग हिल। मतंग हिल्स बेसिकली मतंग ऋषि थे जिन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया था अपना विद्या भूल जाने का, वही मतंग ऋषि, तो उनका आश्रम है उस हिल पे। तो वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड दैट मतंग हिल। लेट्स गो। बस करो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी हम्पी विजिट का डे सेकंड है और आज हम लोग आ रखे हैं हेमकुट मंदिर समूह में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग की 30 मंदिरों का एक ग्रुप है इस ग्रेनाइट पहाड़ी के ऊपर काट के बनाया गया है, जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 14 ईस्वी तक किया गया था। जो हरिहर द्वितीय जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक, उनकी पत्नी द्वारा यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो शिव मंदिर था, जैसे देख सकते हो आप। और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में है द ग्रेट विरूपाक्ष टेम्पल और ऑन माय राइट साइड दैट ग्रुप ऑफ द टेम्पल्स। तो जैसे कि बनावट एंड देख सकते हो कितना बढ़िया है ये। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। तो अब आपके सामने है वो चट्टानों का समूह हेमकुट पर्वत पे। ये ग्रेविटी को चैलेंज करते हैं अपने आप में, जस्ट लाइक अ कृष्णास बटर बॉल ऑफ दैट महाबलीपुरम। देख सकते हो कितना अच्छे तरह से जमे हुए हैं ये पत्थर। जैसे कि पत्थरों का समूह मान्यता के अनुसार अब अपने आप में फिजिक्स को चैलेंज करते सारे पत्थर देख सकते हो कि किस तरह से रखे हुए हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पत्थर कैसे आए होंगे, ना कोई पहाड़ी इसके पीछे ना कुछ है। तो ये एक मैथोलॉजिकल जो चल रहा है ना इंडियन मैथोलॉजी में, उसको प्रूव करता है ये कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, पॉसिबिलिटी है ये। जैसे इतने अच्छे से बना रहे हैं, जितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं जैसे इधर देख सकते हो। और ये पत्थर लगभग की 50 मीटर ऊंचा पत्थर है और अभी ना पीछे कुछ पहाड़ी है ना सामने कुछ है, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया से रखा हुआ है ये। छोटा बनाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं त्रिकूट मंदिर पे। ये वही पर्वत है जिसका उल्लेख हमने किष्किंधा कांड में रामायण में सुना है, त्रिकूट पर्वत। और आप देख सकते हो मंदिर की भव्यता यहाँ की। हम अपने अगले पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं, राम वनगमन मार्ग किष्किंधा पर्वत यही है सामने, कुछ दूर है यहाँ से। चलते हैं आगे, चल। पहुंच चुके हैं बाली केव में, जो देख सकते हो पत्थरों का बना हुआ बड़े बड़े पत्थरों का। ये वैसे मान्यता है कि यहाँ बाली जो थे किष्किंधा के राजा, वो इस यहाँ पे रहा करते थे। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। इधर जगह काफी डरावनी सी है, थोड़ा हिम्मत चाहिए अंदर आने के लिए। और काफी अंदर भी और भी चीजें हैं, काफी मतलब लंबी की अंदर जाएंगे नहीं वैसे हम लोग, लेकिन ऐसे देख सकते हो आप सारी चीज कि हाँ ऐसा लगता है कि ये बनाया गया था बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज करके। That's all. जैसा कि अभी पहाड़ों पत्थर देख रहे हो, पौराणिक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि पत्थर ये बालू सुग्रीव की जो लड़ाइयाँ होती थी, उन लड़ाई को परिणाम है। पत्थर एक दूसरे को मारते थे वो। और हमारे आगे एक टेम्पल है, कुदूगर गोम्बे मंडप। लेट्स सी व्हाट इज दिस। वास्तुकला की पराकाष्ठा है, इसके जो स्तंभ है आप देख सकते हो बढ़िया से। इसका नजदीक बनाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं पंपा सरोवर पे। तो पंपा सरोवर का अपने आप में बहुत महत्व था किष्किंधा साम्राज्य में। जो महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार का था, उसी तरह इसका महत्व भी किष्किंधा साम्राज्य जो मानव साम्राज्य था उसमें महत्व था। और माता सबरी का आश्रम भी यहीं पे दिखाई उधर। ये रहा माता सबरी का आश्रम,
यही वो जगह है जहाँ भगवान राम ने माता सबरी से झूठी बेरें खाई थी। और बहुत अच्छा उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था जो वंचित लोगों को अरे मुझे पॉज कर यार। यही वह स्थल है जहाँ माता सबरी ने भगवान राम को अपने झूठे बेर खाए थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं अंजनाद्री हिल्स। ये वही स्थान है जहाँ भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। तो यहाँ सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है और पहुँचते हैं ऊपर पहुँचते हैं। तो अंततः हम पहुंच चुके हैं उस पवित्र स्थान पर जहां पर आज से लगभग 7,500 वर्ष पूर्व भगवान शंकर ने माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था। तो मेरे भाई और वही वो पवित्र स्थान है जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बाहर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। और ये तुंगभद्रा रिवर का किनारा विहंगम दृश्य आप देख सकते हो बढ़िया सा। बंद कर दे। तो हम पहुंच चुके थे अंजनेय हनुमान जी के जन्म स्थान पर और यहाँ पर आए थे तो थोड़ा एक हमारा से कविता सुनी थी हम लोगों ने कुछ साल पहले। कविता याद आ गई है, सोचा आप लोगों को सुना दें। तो कविता शुरू करते हैं। कहाँ है कविता? हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक नगर जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट नशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यार्थ अवस्था को होकर करुणाथ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और अमेजिंग बात यहाँ की यह है कि ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी जब सूरज को निकलने के लिए छलांग मारे थे, वो भी ऑलमोस्ट इसी जगह से कहीं से उन्होंने जंप मारा था उनके बचपन में। quick. हम आ चुके हैं अब ऋषिमुख पर्वत पे। जैसे हमने रामायण में सुना था, यहाँ पे महाराज सुग्रीव उनके मंत्रियों के साथ रहा करते थे जब वो एग्जाइल पे थे, और यहीं सुग्रीव जी श्री राम से मिले थे एट द ऋषिमुख हिल। इट इज अ आइलैंड बिटवीन द तुंगभद्रा रिवर। लेट्स गो इनसाइड। और अभी हम यहाँ हैं ऋषिमुख द्वीप पर, और यहाँ उस महान साम्राज्य की शोभा देख सकते हैं आप, विजयनगर साम्राज्य की। जो पत्थरों के जो पुल बनाए गए थे उस जमाने में भी, उनका कुछ खंडर स्वरूप देख सकते हैं आप इस महान तुंगभद्रा नदी के ऊपर। चिंतामणि गुफा। चिंतामणि एक्चुअली वही गुफा है जहाँ पर भगवान राम ने सुग्रीव और उनकी वानर सेना, उनके मंत्रीगण के साथ सीता माता की खोज करने के लिए चिंतन किया था, इसलिए इस जगह का नाम चिंतामणि पड़ गया। चिंतामणि गुफा, जिसे वहाँ देख सकते हो कुछ पेंटिंग भरी हुई है अच्छी।
वही स्थान है जहाँ भगवान राम बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे भगवान राम। और बाकी देख सकते हो आप कितनी बढ़िया गुफा है। तो एट द एंड हमारी हम्पी की ये बहुत ब्यूटीफुल जो जर्नी थी ये यहाँ समाप्त होती है। यहाँ पे हमने विजयनगर जो साम्राज्य था, जिसका यहाँ पे आप एम्बलम देख सकते हैं, उसका हमने यहाँ जो शान और शौकत थी वो देखा। हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे मतलब कृष्णदेव राय के टाइम पे जो भी चीज़ें थी वो कितनी विकसित थी। उसके बाद जो हमने किष्किंधा में जब हम गए, वहाँ पे श्री राम के बारे में जो जाना, वो सब एकदम ऐतिहासिक चीज़ थी। मतलब जो माइथोलॉजी को हिस्ट्री से जोड़ के रख दें, ऐसी चीज़ें हमने वहाँ देखी। और क्या है, राम जी की कहानियाँ तो बहुत है, तो सफ़र कभी समाप्त हो नहीं सकता राम जी की कहानी का। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब सुनता। It means the stories of Hari, Lord Ram, are infinite. It can never be heard completely. So at the end, Jai Hind.